हेलो गाइस, स्वागत है आपका अभियांत्रिकी ई लर्निंग पोर्टल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, इससे पहले आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी सारी डिस्कस कर ली थी हमने। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, एक मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, तो इस पे ये अगर आपका लॉन्गिट्यूशनल एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स लग रहा है, सॉरी जो स्ट्रेस लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस, वो सिग्मा एन हो गया, और इसी के अलोंग नॉर्मल स्ट्रेन भी लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मतलब बाय हुक्स लॉ अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, यानी सिग्मा एन इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन एन। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन की बात कर लिया, नॉर्मल भी मैं बात कर सकता हूँ कि स्ट्रेस आपका अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो इस तरीके से आपका रिलेशन निकलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन, एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं P अपॉन A इज इक्वल्स टू E इंटू डेल एल बाय एल। ठीक है, तो आपकी यहाँ से E की वैल्यू निकल के आई, क्या निकल के आई? E की वैल्यू पी एल अपॉन ए डेल एल। यानी अगर मैंने कंसिडर किया कि ये जो ब्लॉक है इसकी लेंथ है इस समय L, ठीक है, नाउ अब इसमें जो P फोर्स लग रहा था, लोड लग रहा था, ठीक है, अब इसमें अगर आपका टेंसाइल फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं और इसमें इलोंगेशन हो जाता है, मान लीजिए इलोंगेशन हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर अब जो फोर्स मतलब सॉरी लेंथ जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से यहाँ तक आपकी, अगर मैं डिस्कस करूँ, यहाँ पे आपका L था, ठीक है, ये डेल L आपका बढ़ गया। ठीक है, अब ये जो डेल L की जो वैल्यू है ये अगर L हो जाए, यानी ओरिजिनल लेंथ के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपके ओरिजिनल मतलब जो आपकी ऑब्जेक्ट था उसकी लेंथ अब 2L हो जाएगी, राइट, दिस L एंड ये L आपका दोनों मिला के 2L हो गई। तो आपको क्या पता चला, अगर आपका L जो डेल्टा L है वो L के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? P अपॉन A, क्योंकि ये जो L है और अपॉन L ये कट के आपका P अपॉन A आ जाएगा। अब P अपॉन A क्या है हमारा? दैट इज स्ट्रेस। यानी अगर आपका जो इलोंगेशन हुआ, जो डेल्टा L है, वो आपका ओरिजिनल लेंथ के इक्वल हो जाता है, तो जो आपके यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है वो आपके स्ट्रेस के इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्या है हमारे पास, अब सपोज करिए अगर मैं बात करूं शेयर स्ट्रेस की, शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस में क्या होता है, जो शेयर स्ट्रेस होता है वो टाउ होता है, और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, किसके? शेयर स्ट्रेन के, यानी फाई, राइट। सो यहां पे क्या हो जाएगा कि टाउ इज इक्वल्स टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन हम हटाएंगे तो यहां पे आ जाता है जी फाई। यहां पे जो जी होता है वो क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन शेयर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन शेयर। ठीक है, कई बुक में इसको हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जी और सी। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला निकल के आया कि टाउ इक्वल्स टू जी फाई, यानी यहां से जी की वैल्यू निकल के आ गई आपकी क्या, कि टाउ, सॉरी इट्स यस टाउ अपॉन फाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ अब हमारे पास आता है नेक्स्ट चीज की बल्क स्ट्रेस क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि ये मैंने एक
क्यूब ले रखा है, तीनों डायरेक्शन में 3D में ले रखा है, ठीक है। तो अब 3 डायरेक्शन यानी सिग्मा एक्स अगर जो स्ट्रेस आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, सिग्मा वाई जो आपका स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और सिग्मा जेड जो आपका जेड डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे ये सिग्मा एक्स है, सॉरी हाँ ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। तो जब ये स्ट्रेस जो है आपका सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड इक्वल हो जाए, इन तीनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो स्ट्रेस का इक्वल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं बल्क स्ट्रेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? बल्क स्ट्रेस। अब हमारे पास एक चीज नई निकल के आती है कि अगर जो बल्क स्ट्रेस है, वो भी तो एक स्ट्रेस हो गया, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बल्क स्ट्रेस है वो एक तरीके से तीनों एक्सिस में लग रहा है, यानी वो एक तरीके का वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो बल्क स्ट्रेस जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, ठीक है। यानी सिग्मा बी से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल बी से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन वी। तो यहाँ पे एक नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सामने आता है हमारे पास k, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस। तो सिग्मा इक्वल्स टू k इंटू एप्सिलॉन v, जिसको हम कह सकते हैं, अगर b को मैं हटा दूं तो हमारे पास बल्क मॉड्यूलस की एक वैल्यू निकल के आती है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन v, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। नाउ अब आता है पॉइजन्स रेशियो, जिसकी हम बात करने वाले थे। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, म्यू, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, या फिर कुछ बुक्स में इसका एक फॉर्मूला और दे रखा है ये। अब जो m की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको 1/m से भी डिनोट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसकी लेंथ ये l मैंने स्पेसिफाई करी है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, इस पे हम p लोड लगा रहे हैं। अब मैंने कंसिडर किया है कि ये एक स्ट्रेचिंग हो रही है यहाँ पे, इलोंगेशन यानी स्ट्रेचिंग यानी इलोंगेशन खींच रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। तो मैंने देखा कि x डायरेक्शन में मैं इसको खींचूंगा तो यहाँ पे लेंथ इसकी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा कि अगर सपोज करिए कि लेंथ हमारी इसकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर आप देखोगे अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर मैं किसी को स्ट्रेच कर रहा हूँ, इलोंगेट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि उसका एरिया जो है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। सॉरी, एरिया आपका क्या कहते हैं, डिक्रीज कर रहा है, इस केस में एरिया डिक्रीज करेगा, ठीक है। एरिया डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि आपका जो हाइट है और आपकी जो ब्रेथ है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। वो मटेरियल पतला होता है ना आपका, तो हाइट और ब्रेथ आपकी इंक्रीज कर रही है, सॉरी डिक्रीज कर रही है इस केस में, यानी वाई एक्सिस पे जो हाइट जा रही है वो डिक्रीज कर रही है और जेड एक्सिस पे जो ब्रेथ जा रही है वो डिक्रीज कर रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं समझूं, यानी पॉइजन रेशियो मैं आपका निकालना चाहूँ, सपोज करिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए मैं निकालता हूँ लेटरल स्ट्रेन, या अगर मैं देखूं सबसे पहले स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो अगर स्ट्रेन इन में एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूं तो यानी एप्सिलॉन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेल एल बाय एल। हर केस में यही लेके चलूंगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो अब इलोंगेशन कर रहा हूं यानी जो फाइनल लेंथ है वो बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा एल एफ माइनस एल आई अपॉन एल आई। इस केस में क्या है कि जो एल एफ है वो ग्रेटर है एल आई से, क्योंकि फाइनल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है अगर मैं एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है ये स्ट्रेन, ठीक है। नाउ सो अब मैं देखूंगा, ये तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, लेटरल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे आ जाएगा आपका एप्सिलॉन वाई, सॉरी ये लेटरल स्ट्रेन में वाई डायरेक्शन में देखूंगा, क्यों, क्योंकि
एक्स डायरेक्शन के अलोंग तो मैंने स्ट्रेच कर दिया, तो बाकी की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, लिटरल स्ट्रेन लग रहा है। तो वो मैं अब चेक करता हूँ कि एप्सिलॉन वाई क्या हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में आपका जो फाइनल लेंथ है, जो फाइनल है, वो आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच बाय एच, क्योंकि हाइट आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। विच मीन्स यहाँ पे अगर मैं एच एफ माइनस एच आई लूँ अपॉन एच आई, तो यहाँ पे जो एच आई है वो ग्रेटर होगा एच एफ से, ठीक है। सिमिलरली जो लेटरल स्ट्रेन है इन जेड डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा आपका बी अपॉन बी, दैट इज बी स्मॉल एफ माइनस बी आई अपॉन बी आई। इस केस में भी आपका बी आई इज ग्रेटर देन बी एफ, ठीक है। यानी यहां से आपका क्या निकला, यहां से आपका निकला कि जो एप्सिलॉन वाई है वो नेगेटिव है, ठीक है, और जो एप्सिलॉन जेड है वो भी आपका नेगेटिव है। अब यहां से अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहें किसका, पॉइजन्स रेशियो का, तो वो क्या निकलेगा, म्यू इज इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा एच बाय एच अपॉन डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। एक और फॉर्मूला निकल सकता है, म्यू इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा बी बाय बी अपॉन डेल्टा एल बाय एल। तो ये दो फॉर्मूलेज आपको मिल गए पॉइजन्स रेशियो के, ठीक है। अब अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल के केस में हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं। फॉर मेटल्स हम न्यूमेरिकल वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो पॉइजन्स रेशियो को हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी माइनस डेल्टा बी बाई बी अपॉन डेल्टा एल बाय एल का हम मॉड ले लेंगे। सो सेम केस हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू अब हो जाएगा आपका माइनस का डेल्टा एच बाय एच अपॉन डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर हमारी म्यू की वैल्यू, जो म्यू की जो वैल्यू है हमारी, वो अगर -1 से 0.5 के बीच में हो या इक्वल हो, तो ये कंडीशन आपकी फॉर पॉलीमर्स रहती है, ठीक है। पॉलीमर्स में जनरली ये कंडीशन रहती है। ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी होगी कि अगर म्यू की वैल्यू -1 से 0.5 के बीच में या इक्वल्स टू है, तो आपका कंडीशन वो पॉलीमर्स के लिए, ठीक है। और मेटल के लिए क्या होता है, मेटल के लिए आपका नेक्स्ट केस, अगर हम मेटल्स की बात कर रहे थे तो मेटल्स में 1/4 से लेके आपका जो म्यू है वो 1/3 के बीच के होता है, ठीक है, फॉर मेटल्स। ओके, नेक्स्ट, अगर आपकी जो म्यू की वैल्यू है वो अगर -1 के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल, ओनली -1 के इक्वल हो जाए, तो आपका क्या होता है कि सपोज करिए -1 की इक्वल हो गई, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि म्यू इज इक्वल्स टू, जैसे माइनस एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि म्यू की वैल्यू -1 आ गई, और ये माइनस का एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स ये कैंसिल हो गया, और एप्सिलॉन एक्स यानी जो स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में है और स्ट्रेन जो है वाई डायरेक्शन में, वो दोनों के दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो और अगर हम देखें कि म्यू इक्वल्स टू सेम होता है माइनस एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन एक्स, तो सेम आपकी इसकी वैल्यू -1 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और एप्सिलॉन एक्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन जेड आ गया, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जहां पर आपका जो स्ट्रेन है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में सेम रहता है, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ऑक्जेटिक मटेरियल, ऑक्जेटिक मटेरियल, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अगर ये आपको ये पता नहीं चल रहा है एप्सिलॉन एक्स और ये म्यू की वैल्यू ये कैसे आ गई, तो आप यहाँ देखिए कि डेल्टा एच अपॉन एच क्या था आपका, माइनस का एप्सिलॉन वाई, ठीक है, यही तो था। अगर आप देखोगे ऊपर कि वाई डायरेक्शन में एच था, ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन वाई और ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स,
और ये क्या हो जाएगा, माइनस का एप्सिलॉन z अपॉन एप्सिलॉन x। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आती है म्यू की। ठीक है, अब अगर म्यू की वैल्यू जो है अगर 0.5 की इक्वल हो जाती है तो ऐसे मटेरियल कौन से होते हैं, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहां पे तो नेचुरल रबर इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हम आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस वॉल्यूम डज नॉट चेंज। क्या होता है, आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस वॉल्यूम डज नॉट चेंज। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अगर आपका म्यू अगर जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो के केस में क्या होगा, अगर म्यू जीरो के केस में क्या हो जाता है, लेटरल स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो होती है वो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन होती है। ठीक है, तो जब लेटरल स्ट्रेन जीरो होगा तभी तो ये जीरो होगा। तो इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं, कॉर्क, यानी जो आपकी जो कॉर्क की बॉल्स होती हैं, ठीक है, जो क्रिकेट बॉल्स यूज की जाती हैं मेनली, वो वहां पर आपका जो म्यू जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, रिलेशन बिटवीन ई, के, जी और एम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके डेरिवेशंस हम देखेंगे। जनरली इसके जो डेरिवेशंस हैं, क्योंकि आपका जो एसएससी जेई का एग्जाम है वो कन्वेंशनल भी होता है, तो कन्वेंशनल में कई ऐसे कॉन्सेप्ट भी आते हैं जो डेरिवेशन बेस्ड होते हैं, जो आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाना है। ठीक है, तो आपको सारे डेरिवेशन आने चाहिए। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव की भी बात कर लूँ तो कभी भी किसी भी डेरिवेशन के बीच से एक वैल्यू उठा के वो ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं, तो आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए कि कैसे किया गया है, तभी आप अपने आंसर जो हैं वो सही टिक लगा पाएंगे। ठीक है, सो अगर मैं अब कंसिडर कर रहा हूँ मैं एक 3 डायमेंशनल बॉडी, ठीक है, मतलब स्ट्रेस जो लग रहा है आपका एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज LBH ये। और यहाँ पे जो इसके मटेरियल का जो यंग मॉडुलस है वो E है। ठीक है, और पॉइजन रेशियो म्यू है, ये मैंने माना। और मैं एक चीज और कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ये जो मटेरियल है वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है, मतलब जो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी आपकी सेम है सारे डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन इलास्टिक प्रॉपर्टी विल बी सेम। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ अभी कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, नेट स्ट्रेन्स निकालने हैं। क्यों नेट स्ट्रेन्स निकालना है, जब तक मैं नेट स्ट्रेन नहीं निकालूंगा तब तक मैं रिलेशंस नहीं निकाल पाऊंगा। मतलब रिलेशन बिटवीन, अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, जो मैं निकालने वाला हूँ वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे टोटल स्ट्रेन निकालना है। तो टोटल स्ट्रेन निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 कॉलम्स बना लेता हूँ। फर्स्ट कॉलम में मैं लिखूंगा लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन, ठीक है, और सेकंड कॉलम में मैं लिखूंगा लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एक्स डायरेक्शन में, जो हमारा एक्स डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेन अगर मैं निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाई ई, यही हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। ठीक है, अब उस केस में अगर मैं लेटरल स्ट्रेन निकालना चाहूं तो लेटरल स्ट्रेन कैसे निकालता हूं, मेरा अगर म्यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू माइनस के एप्सिलॉन वाई बाय एप्सिलॉन एक्स, यही होता है। तो यहां से
जो लेटरल स्ट्रेन निकलेगा यानी एप्सिलॉन वाई, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूं तो लेटरल स्ट्रेन वाई और जेड डायरेक्शन में निकलेगा, तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन वाई इक्वल्स टू माइनस का म्यू एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, और दूसरा जो आपका स्ट्रेन निकलेगा यानी म्यू इक्वल्स टू माइनस का एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन एक्स, तो इस केस में आ जाएगा एप्सिलॉन जेड इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद मैं निकालूंगा एप्सिलॉन वाई, वाई डायरेक्शन में देखूंगा तो वो निकलेगा सिग्मा वाई अपॉन ई। अगर मैं लेटरल स्ट्रेन की बात करता हूं तो वाई डायरेक्शन में अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लग रहा है तो लेटरल स्ट्रेन लगेगा एक्स और जेड डायरेक्शन में, यानी म्यू इक्वल्स टू माइनस का एप्सिलॉन एक्स अपॉन एप्सिलॉन वाई। तो यहां से मेरी एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू निकलेगी माइनस का म्यू एप्सिलॉन वाई। ठीक है, और जेड डायरेक्शन में जो लेटरल स्ट्रेन निकल रहा है वो हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू माइनस का एप्सिलॉन जेड अपॉन एप्सिलॉन वाई। तो यहां से एप्सिलॉन जेड की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का म्यू एप्सिलॉन वाई। इतना आप लोगों को क्लियर है। अब थर्ड जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लग रहा है वो जेड डायरेक्शन में लग रहा है यानी एप्सिलॉन जेड स्ट्रेन। ठीक है, सिग्मा जेड अपॉन ई। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन एक्स लेटरल स्ट्रेन हो गया और वाई एप्सिलॉन वाई भी लेटरल स्ट्रेन होगा, तो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल्स टू, या मैं म्यू इक्वल्स टू माइनस का एप्सिलॉन एक्स अपॉन एप्सिलॉन जेड। तो यहां से एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का म्यू एप्सिलॉन जेड, और म्यू इक्वल्स टू माइनस का एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन जेड। तो यहां से एप्सिलॉन वाई की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का म्यू एप्सिलॉन जेड। इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन निकाल लिया। अब मैं निकाल रहा हूं आपका नेट स्ट्रेन। तो अगर मैं नेट स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, नेट स्ट्रेन, ठीक है, तो पहले मैं एक्स डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन निकालता हूं। तो एक्स डायरेक्शन में मेरा जो नेट स्ट्रेन है एप्सिलॉन एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा एक्स बाई जो सबसे पहले लगा था, ये रहा। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में देखूंगा तो एक तो ये है और एक यहां पे आएगा, ये है, यानी आपका ये आ गया माइनस का, यहां माइनस है तो माइनस का म्यू एप्सिलॉन वाई को क्या कह सकता हूं मैं सिग्मा वाई बाई ई। ठीक है, और माइनस का म्यू सिग्मा जेड बाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन जेड है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में देखूंगा। तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं देखता हूं तो एप्सिलॉन वाई इज इक्वल्स टू सबसे पहले सिग्मा वाई बाई ई। अब मैं देख रहा हूं वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में मुझे मिलेगा एक तो यहां मिला ये वाला, ठीक है, और एक कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ये रहा। तो ये आ जाएगा माइनस का म्यू सिग्मा एक्स बाई ई और माइनस का म्यू सिग्मा जेड बाई। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं देखूंगा जेड डायरेक्शन में। तो अगर मैं जेड डायरेक्शन में देख रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा जेड बाई। ठीक है, और बाकी के जो मेरे पास बच रहे हैं वो है एक तो ये और एक ये। ठीक है, यानी माइनस का म्यू सिग्मा एक्स बाई ई और माइनस का म्यू सिग्मा वाई बाई। ठीक है, ये मेरे पास आ गया नेट स्ट्रेन। अब हमने एक चीज कंसिडर कर रखी है कि यहाँ पे जो सारे के सारे स्ट्रेसेस हैं यानी ऑल स्ट्रेसेस आर टेंसाइल इन नेचर। ठीक है ना, अब मेरे पास नेट स्ट्रेन आ गया। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम क्या है इसका, LBH, यही है क्यूबॉइड का। ठीक है, तो LBH है तो डेल V इक्वल्स टू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा।
तो डेल एल बी एच एज इट इज प्लस डेल बी एल एच एज इट इज प्लस डेल एच आपका एल बी एज इट इज। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल रहा हूँ एप्सिलॉन वी, तो वो क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन वी। तो डेल वी आ गया डेल एल बी एच प्लस डेल बी एल एच और प्लस डेल एच एल बी। सब में मैं डिवाइड कर देता हूं किसका, एल बी एच का। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है यहां से कि एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा मेरे पास डेल एल बाय एल, ये आ जाएगा मेरे पास डेल बी बाय बी और ये आ जाएगा मेरे पास डेल एच बाय एच। तो ये डेल एल बाय एल, डेल बी बाय बी, डेल एच बाय एच, तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन और ये जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे पहले से पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो तो होती है आपकी, क्या होती है, एप्सिलॉन वी इक्वल्स टू सिग्मा एन बाय के। अगर मैंने इसको नॉर्मल स्ट्रेस कंसिडर कर रखा है तो ये वैल्यू होती है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया कि एप्सिलॉन वी की जगह पे तो मैंने रख दिया सिग्मा एन, या इसको मैं अभी रुक जाता हूं, इसको मैं बाद में कंसिडर करूंगा, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देता हूं। यानी यहाँ पर क्या आ गया, एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू जो एप्सिलॉन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, सिग्मा एक्स बाई ई। पूरी वैल्यूज में यहाँ पुटअप कर देता हूं जो हमारे पास निकली है, यानी सिग्मा एक्स बाई ई, सिग्मा एक्स बाई ई। ठीक है, उसके बाद माइनस का म्यू सिग्मा वाई बाई और माइनस का म्यू सिग्मा जेड बाई। फिर अगर मैं बात कर रहा हूं वाई डायरेक्शन में तो प्लस का सिग्मा वाई बाई माइनस का म्यू सिग्मा एक्स बाई और माइनस का म्यू सिग्मा जेड बाई, और जेड डायरेक्शन में आ जाएगा आपका सिग्मा जेड बाई माइनस का म्यू सिग्मा एक्स बाई और माइनस का म्यू सिग्मा वाई बाई। तो आप देखोगे कि अगर सिग्मा एक्स बाई ई की बात कर रहा हूं यानी एप्सिलॉन वी इक्वल्स टू, अगर मैंने सिग्मा एक्स बाई ई कॉमन ले लिया तो यहां से और यहां से मिलेगा, तो मुझे मिल जाएगा सिग्मा एक्स बाई ई 1 माइनस 2 म्यू प्लस सिग्मा वाई बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, और ऐसे ही मुझे मिलेगा सिग्मा जेड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 म्यू कॉमन आ गया, और यहां बचेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। ये मुझे मिल गया। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये एक मेरा रिलेशन बना किसमें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और जो स्ट्रेसेस हैं इन ऑल डायरेक्शन। अब सपोज करिए यहां पर क्या हो रहा है कि मेरी जो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड ये मेरे पास इक्वल आ जाता है, किसके इक्वल आ जाता है, सिग्मा एन के, यानी एक नॉर्मल स्ट्रेस के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और मुझे पहले से पता है कि जो एप्सिलॉन वी की जो वैल्यू होती है यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वो होती है सिग्मा एन बाय के। तो मैं यहाँ वैल्यू अगर रखता हूं तो सिग्मा एन बाय के इक्वल्स टू 1 माइनस 2 म्यू, ये मुझे मिल जाएगा 3 सिग्मा एन बाय ई। तो यहां से सिग्मा एन और सिग्मा एन कैंसिल। ठीक है, तो आपको ई की एक वैल्यू मिलेगी, ई इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, यानी एक रिलेशन मिला, पहला रिलेशन मिला आपको किसके अंदर, ई के और म्यू के अंदर। इतना समझ में आया। ठीक है, ये पहला रिलेशन है आपका। ठीक है, अभी मैं और रिलेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ये पीछे जाता हूं और इसके बारे में डिस्कस करता हूं, यानी एप्सिलॉन वी के बारे में। अब एप्सिलॉन वी की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन वी की जो वैल्यू है वो जीरो कब हो सकती है,
एप्सिलॉन वी की वैल्यू 0 दो केस में हो सकती है। पहला केस, अगर म्यू की वैल्यू आपकी यहां पर क्या हो जाए 1/2, इफ म्यू इक्वल्स टू 1/2 और 0.5, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एप्सिलॉन वी 0 हो जाएगा। अब ये कौन सा केस था, जब देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, यही मतलब होता है, ठीक है। यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में कोई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही नहीं हुआ, 0 है, स्ट्रेन नहीं हुआ, उसका मतलब चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। यानी वो इनकम्प्रेसिबल मटेरियल भी हम उसको कह सकते हैं। दूसरा केस, जब एप्सिलॉन वी 0 कब हो जाता है, सेकंड केस, ये फर्स्ट केस मान लो और ये सेकंड केस मान लो, इफ आपका अगर सिग्मा एक्स यानी स्ट्रेस जो लग रहा है वो तीनों के तीनों सारे डायरेक्शन में इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस के अंदर मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हुआ, क्योंकि जब स्ट्रेस ही नहीं लग रहा है तो स्ट्रेन भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी। अब जो मैं रिलेशन की बात करने वाला हूं, रिलेशंस ई के जी म्यू, इन सब के बीच के रिलेशन देखेंगे। 6 टाइप के रिलेशंस होते हैं। पहला रिलेशन जो है वो है E इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू। सेकेंड रिलेशन जो है वो है E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ये हो चुका है हमारा, ठीक है। तीसरा जो रिलेशन है वो है आपका E इक्वल्स टू 9kg बाय 3k प्लस जी। और जो चौथा रिलेशन है, 4 ही होते हैं, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, 6 होते हैं, 4 होते हैं। तो फोर्थ रिलेशन कौन सा है, म्यू इक्वल्स टू 3k माइनस 2g अपॉन 2g प्लस 6k। ये 4 रिलेशन है। पहला हम सेकंड वाला प्रूफ कर चुके हैं, अब हम फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो रिलेशन है वो हमारा E एंड G के बीच में है। किसके बीच में, E एंड G। ठीक है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं E एंड G रिलेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जैसे कि आप बॉडी देख रहे हो, इसमें हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद हुआ क्या कि ये आपका टिल्ट हो गया, यानी इसके अंदर शेयर स्ट्रेस हमने जनरेट हुआ, ठीक है, और उसी की वजह से शेयर स्ट्रेन हुआ, ठीक है। तो ये शेयर स्ट्रेन, ये टिल्ट हो गया एक तरीके से कुछ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ी कि यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। शेयर स्ट्रेन की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी फाई। फाई होता है शेयर स्ट्रेन, दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं देखूं यहाँ पे मैं कंसिडर करूं तो एस एस डैश क्या हो रहा है, एस एस डैश इतना ही आगे बढ़ा, ठीक है, एस एस डैश अपॉन एस टी, ये हो जाएगा। अगर मैं 10 फाई की बात करूं यहाँ से, 10 फाई इक्वल्स टू एस एस डैश अपॉन एस टी। अब होगा क्या कि क्योंकि यहाँ पे फाई जो एंगल है वो बहुत स्मॉल होगा, इसलिए मैं उसको फाई कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं काफ़ी बार कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो उसको हम फाई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ पता है, वी नो कि जो शेयर स्ट्रेन है उसका एक हमें फॉर्मूला पता है, डेट इज टाउ अपॉन जी, यानी फाई इक्वल्स टू टाउ अपॉन जी, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एस एस डैश अपॉन एस टी की वैल्यू एक तरीके से आ गई टाउ अपॉन जी। ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डायगोनल स्ट्रेन के बारे में। कौन से स्ट्रेन के बारे में, डायगोनल स्ट्रेन। ये जो यहाँ पे लग रहा है डायगोनल स्ट्रेन, तो डायगोनल स्ट्रेन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, यहां पर इसको मैं कंसिडर करता हूं n,
ठीक है, तो एन एस डैश क्या हो जाएगा, एन एस डैश अपॉन एन एस, सॉरी डायगोनल स्ट्रेन क्या हो रहा है आपका, एन एस डैश अपॉन एल एन, यही तो है आपका, इसी के बीच में जो डिफरेंस आया, एल एस डैश अपॉन एल एन, दैट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये आपका, एन एस डैश अपॉन एल, ये यहाँ पर एक और आएगा, ये एल एस, ठीक है, जो ओरिजिनल डायगोनल है, यानी एन एस डैश अपॉन एल एस। तो ये मैं ज्योमेट्री से कह सकता हूँ, ये ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ये ज्योमेट्री से कैसे आया, ठीक है, तो वो मुझे एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ इसको मैंने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। अब क्या हो जाएगा कि अगर मैं कंसिडर करूं यहाँ पे जो एन एस डैश है यहाँ पे, क्योंकि 45 डिग्री एंगल है, क्यों होगा ये तो पूरा 90 डिग्री है, तो ये उसके हाफ अगर मैंने एज्यूम किया तो ये 45 डिग्री है, तो आपका जो एन एस डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी आपकी एन एस डैश इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एस एस डैश 45 कॉस 45, कितना, एस एस डैश कॉस 45, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एस एस डैश कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो मैंने 1/√2 लिख लिया। नाउ क्योंकि मुझे पता है कौन सा एंगल, एक एंगल है आपका एल एस डैश, यानी ये वाला एल एस डैश टी, एल एस डैश टी angle LS-T is assumed to be equal to angle LST since SS dash is very small। क्या हो रहा है कि जो LS डैश T जो हमारा एंगल है वो जो है आपके इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल LST, हम एज्यूम कर लेंगे LST के इक्वल, क्यों, क्योंकि LS डैश बहुत ही स्मॉल है। तो हमारा जो केस आ जाएगा, जो डायगोनल का अगर हम बात करें तो डायगोनल का जो फॉर्मूला हो जाता है वो LS इंटू ST इंटू √T, यानी LS इंटू ST इंटू √T, ठीक है, दैट इज डायगोनल फॉर्मूला, उसके एक साइड के मल्टीपल ऑफ √2 होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो मैं कहां पुट करूंगा, पुट इन सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं सेकंड में पुट करता हूं तो जो डायगोनल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सॉरी अगर मैं इसको सेकंड में पुट कर रहा हूं सो यानी इस वाले इक्वेशन में, यानी एन एस डैश की तो वैल्यू हमारे पास आई थी एस एस डैश बाई √2, तो डायगोनल स्ट्रेन एस एस डैश बाई √2 इंटू आपकी एल एस डैश की वैल्यू दैट इज एस टी √2, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मुझे यहां से मिल जाएगा एस एस डैश अपॉन 2ST, ठीक है। तो बट हमारे पास जो एस एस डैश अपॉन एस टी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, टाउ अपॉन जी, ठीक है। तो जो हमारा डायगोनल स्ट्रेन हो जाएगा वो क्या हो गया हमारा, वो हो जाएगा आपका टाउ अपॉन 2G, और अगर मैं टाउ को नॉर्मल स्ट्रेस मतलब शेयर स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस कंसिडर करूं तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन 2G हो गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब जो नेट स्ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, कौन से स्ट्रेन की, नेट स्ट्रेन, तो वो मेरे पास क्या निकल के आएगा कि
आपका जो नेट स्ट्रेन है वो सिग्मा एन अपॉन ई प्लस म्यू सिग्मा एन अपॉन ई, अगर मैं जो एक्स और वाई डायरेक्शन को सेम मान रहा हूं तो। ठीक है, ये निकल के आएगा क्योंकि वो दो डायरेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा एन बाई ई प्लस म्यू सिग्मा एन बाय ई। ठीक है, तो इस केस में सिग्मा एन बाय ई आपका यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस म्यू बचेगा। तो डेट इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब क्या हो जाएगा, आपको थर्ड फ्रॉम थर्ड एंड फोर आपको क्या मिलेगा, आपको मिला कि सिग्मा एन बाय 2g इक्वल्स टू सिग्मा एन बाय ई 1 प्लस म्यू। यहां से सिग्मा एन और सिग्मा एन कैंसिल, आपको अब मिल गया E इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू। तो ये आपका फर्स्ट वाला रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक है, अब आपके दो रिलेशन और बचे हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहां से एक कंडीशन और आती है, अगर म्यू की जगह मैं m रख देता हूं यानी 1/m, तो यहाँ पे एक रिलेशन मतलब हमें m के अंदर भी रिलेशन मिल जाएगा 1 प्लस 1/m, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/m। ठीक है, तो कई बुक्स में ऐसे भी दे होता है, कई ऑब्जेक्टिव में ऐसे आ जाता है, तो आपको ये ट्रिक आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो अब हमारा है E, G और K में। ठीक है, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि E इक्वल्स टू 2g 1 प्लस 1/m, ये जो ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है, तो अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो 2g का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2g/m आ जाएगा। ठीक है, नाउ यहां से अगर मैं एलसीएम लूं तो em इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2gm प्लस 2g। ठीक है, तो em माइनस 2gm इक्वल्स टू 2g, यानी m कॉमन आ गया तो आपका e माइनस g इक्वल्स टू 2g। तो m इज इक्वल्स टू 2g अपॉन e माइनस g, e माइनस ये आ जाएगा 2g। ठीक है, तो ये मुझे एक रिलेशन मिल गया m के टर्म्स में। अब अभी आपने जो इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन मैं आपको दिखा देता हूं, जो सेकंड हमारा रिलेशन निकला था, सेकंड हमारा एक रिलेशन अभी निकला था, E इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, यानी इसको हम कह सकता हूं, अगर मैं म्यू को m पुट कर दूं 1/m, तो ये भी कह सकता हूं। तो यहां से मेरे पास 3k 1 माइनस 2, यहाँ 1/m मतलब m की वैल्यू रख देता हूं, तो ये आ जाएगा 2g बाय e माइनस 2g। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं तो 3k ये हो जाएगा आपका e माइनस 2g माइनस का सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे g आ जाएगा, g माइनस e प्लस 2g अपॉन g। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3k 3g माइनस e बाई g। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी e की। ठीक है, तो आप कह सकते हो e बाई 3k इक्वल्स टू 3g बाई g, यानी 3 बचा माइनस e बाई g। ठीक है, तो ये आ जाएगा e बाई 3k माइनस e बाई g इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो eg माइनस 3 ek और इक्वल्स टू आ जाएगा 9 kg। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं e की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 9 kg बाय g माइनस 3e, सॉरी g माइनस 3k। सो मेरे पास वैल्यू आ गई e इक्वल्स टू 9 kg बाय g माइनस 3k। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन निकल के आ गया, और यहाँ पे ये माइनस नहीं है प्लस है, तो ये प्लस आएगा। ठीक है, एक लास्ट रिलेशन और रह गया है मेरा, उसको और हम देख लेते हैं। तो ये जो रिलेशन है वो आपका E
सॉरी जी के और म्यू में है। तो हमें एक इक्वेशन पता है कि E इक्वल्स टू 3k 1 - 2 म्यू, जो भी हमने अभी ऊपर वाले रिलेशन में भी यूज करी। मान लो ये पहली इक्वेशन है। और एक और रिलेशन पता है कि E इक्वल्स टू 2g 1 + म्यू, ये मान लो सेकंड इक्वेशन है। दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा 3k इक्वल्स टू 3k 1 - 2 म्यू, मुझे मिल जाएगा 2g 1 + म्यू के इक्वल। यानी 3k - 6k म्यू इक्वल्स टू 2g + 2g म्यू। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब क्या करो आप कि 3k - 2g, यानी g को इधर ले आओ और ये उधर आ जाएगा, तो 2g म्यू + 6k म्यू। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहां से आप म्यू कॉमन ले सकते हो। तो म्यू इक्वल्स टू निकल जाएगा आपका 3k - 2g अपॉन 2g + 6k। दिस इज योर फाइनल रिलेशन। तो ये कंप्लीट होता है आपका आज का लेक्चर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। यहाँ पे हमने सारे रिलेशंस देख लिए, तो अगर आप पहले 2 रिलेशंस कर लोगे तो बाकी के रिलेशन उसी के हिसाब से आपके आ जाएंगे। ठीक है, सो इस टॉपिक को आप कवर करिए अपना, फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।